इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हैदराबाद के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं। आपका ये जज्बा, इसकी तपिश मैं साथ लेकर इस्लामाबाद भी जाऊंगा, लाहौर भी जाऊंगा, पेशावर भी जाऊंगा। आपका जज्बा एक नए पाकिस्तान की नवीद है। आपका यहां मौजूद होना, आपके ख्वाब, ये बहुत कीमती है। इमरान खान आज जेल में इसलिए है कि उसको आपकी महकूमियत कबूल नहीं है। ये याद रखिए, इमरान खान अगर चाहता तो बहुत पहले जेल से बाहर निकलकर किसी सुरूर पैलेस में कहीं बैठा होता। वो समझौता नहीं कर रहा, वो जुल्म से समझौता नहीं कर रहा, वो झूठ से समझौता नहीं कर रहा। बज़ाहिर तो इमरान खान कैद है, लेकिन दर हकीकत ये पूरा निजाम जिसने इमरान खान को जेल में रखा है, ये निजाम महकूम है। इस निजाम का सर झुका हुआ है झूठ के सामने, फरेब के सामने। 8 फरवरी 2024 का वो अजीम दिन जब आपने बाहर निकलकर वोट डाला, वो एक अजीमुश्शान दिन था, पाकिस्तान की तारीख का एक चमकता हुआ दिन था। आपने अपनी आवाज को बुलंद किया आईनी तरीके से, वोट के जरिए, लेकिन आपको धुतकारा गया, आपके वोट को सल्ब किया गया। और वोट को धुतकारना एक इंसान को धुतकारना है। जब आपका वोट चुराया जाता है तो आपको कहा जाता है कि आपको बतौर इंसान तस्लीम नहीं किया जाएगा, आपकी आवाज, आपकी राय वक़्त नहीं रखती। ये हमने कभी नहीं भूलना। 8 फरवरी 2024 इस मुल्क की तारीख का एक अहम तरीन दिन है। उस दिन पाकिस्तानी कौम ने बुलंद आवाज में अपना फैसला सुनाया और उस फैसले को तारीख कुव्वतों ने रद्द किया या रद्द करने की कोशिश की। उस दिन से ये मुल्क फरेब और झूठ की गिरफ्त में है। हर रोज आप पर हमला होता है, आपके अदालती निजाम पर हमला होता है, आपके इदारों पर हमला होता है, वो पुलिस हो या कोई और इदारा हो, सबको एक आला बना दिया गया है फस्तायत का। ये याद रखिए, हमने एक लम्हे के लिए ये नहीं भूलना। इमरान खान जेल में इसलिए है कि वो आपको आजाद कराना चाहता है फस्तायत से। इमरान खान इसलिए जेल में है कि सिंध में बहने वाला दरिया, अजीमुश्शान दरिया, जो सिंध की धरती को पानी देता है, जरखेज बनाता है, इस धरती में लहलहाते खेतों में हारी के लिए भूख क्यों उगती है? क्या वजह है कि सिंध पाकिस्तान के गरीब तरीन इलाकों में से है? आपके बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से जिस्मानी तौर पर सुकड़े हुए हैं, 40%, ज़हनी तौर पर कमतर है। आपके बच्चों को न सेहत मिलती है, न तालीम मिलती है। ये है सिंध की हकीकत और ये है पूरे पाकिस्तान की हकीकत। आपके ऊपर उन लोगों को मुसल्लत किया गया है जो फरेब के पुतले हैं, जो झूठ के पुतले हैं, जो करप्शन में डूबे हुए हैं, जिनका मकसद सिर्फ आपको निचोड़ना है, आपके खून को निचोड़कर अपने आप को अमीर बनाना है। तो इमरान खान आपको ये कह रहा है कि अब इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इन कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जेल में बैठा है और जेल से बाहर वो उस वक्त निकलेगा जब आप, मैं, हम सब उसको बाहर निकालेंगे। पाकिस्तान की धरती हमारी धरती माँ है, इस माँ पर चलना हमारा हक है। पाकिस्तान का आईन हमें ये हक देता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आईन का आर्टिकल 15 ये कहता है कि धरती पर चलना हर पाकिस्तानी का बुनियादी इंसानी हक है। और सिर्फ अकेले नहीं चलना, मिलकर चलना। आईन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर एक को यह हक हासिल है कि वो मिलकर चले, वो मिलकर आवाज बुलंद करे। तो ये वो आपका आईनी हक है जिसका तकाजा आज इमरान खान आपसे कर रहा है, जिसका तकाजा आपकी आने वाली नस्लें, आपकी मौजूदा नस्लें आपसे कर रही हैं। आपने बाहर निकलना है अपनी नस्लों को आजाद कराने। इमरान खान की कैद ने हमें एक बड़ा नस्बुलैन अता किया है। इस मुल्क की आजादी,
عمران خان کی آزادی میں اس ملک کی آزادی مضمر ہے. اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرنا ہے. آپ نے اس دھرتی پر چلنا ہے. آپ نے آواز بلند کرنی ہے. یہ قانون بھی ہے, یہ آئین بھی ہے, یہ تاریخ کا تقاضا بھی ہے, یہ عمران خان کی پکار بھی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ چلیے اپنے مستقبل کے لیے, اور انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ اس ملک نے ترقی پانی ہے, فلاح پانی ہے. یہ فلاح وسطیت کے ذریعے نہیں آئے گی, یہ فلاح ظلم کے ذریعے نہیں آئے گی. یہ فلاح تب آئے گی جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی, جب اس ملک میں غریب کے لیے سوچا جائے گا, جب اس ملک میں محبت ہوگی, پیار ہوگا, امن ہوگا. یہ نہیں ممکن فریب کی صورت میں. 8 فروری کو جب الیکشن کو لوٹا گیا تو ایک پولیس افسر صاحب جنہوں نے میرا کالر پکڑا ہوا تھا, یعنی گردن پہ ان کا ہاتھ تھا, میں کینڈیڈیٹ تھا, مجھے وہ دھکیل رہے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر سے باہر. تو میں نے اس پولیس افسر سے پوچھا, اسی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے اس بڑے عہدے پر لگا ہوگا. میں نے کہا تیری ماں نے دعا دی ہوگی تجھے امتحان دیتے وقت, اس لیے دعا دی تھی کہ ایک دن تو دکیل بن جائے, تو پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے اس کا خائن بنے. اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی, کوئی جواب نہیں دے سکا. یہ پورا نظام پتھرایا ہوا ہے, اس پورے نظام کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ آپ کو معاشی ترقی ملے گی ظلم کی کوکھ میں سے. ظلم کی کوکھ سے صرف ظلم جنم لیتا ہے اور کچھ جنم نہیں لیتا. تو بھائیوں, بہنوں, دوستوں, بچوں, آپ ثابت قدم رہیں گے. آپ خدا کی رحمت پر یقین رکھیے, مایوس نہیں ہونا. بہت جلد اس ملک کے حالات بدلنے والے ہیں. خدا کی رحمت اس ملک پر ہے. آپ کی ہمت ہمارے سامنے ہے, آپ کا جذبہ ہمارے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے قدم ملاتے آگے بڑھیں گے, اور اس ملک کو ہم نصرت سے, فتح سے, کامیابی سے ہم کنار کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حیدرآباد کے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں, آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا یہ جذبہ, اس کی تپش میں ساتھ لے کر اسلام آباد بھی جاؤں گا, لاہور بھی جاؤں گا, پشاور بھی جاؤں گا. آپ کا جذبہ ایک نئے پاکستان کی نوید ہے. آپ کا یہاں موجود ہونا